वालदैन उस बेटी को, हुमैरा असगर अली को, डॉक्टर बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे, या शोबे से हटकर किसी और फील्ड में ले जाना चाहते थे। अगर वो नहीं गई तो क्या ये इतना बड़ा क्राइम है कि उसकी मैयत तक को वसूल ना किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुश्ताक। कल मैंने हुमैरा असगर अली से मुतल्लिक़ एक स्टोरी शेयर की थी। अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर मैंने नाम गलत ले लिया था, मिस्टेकनली। मैंने नाम बोला था हुमैरा अरशद अली, जो कि गलत नाम है, और उस एक्ट्रेस का नाम है हुमैरा असगर अली। ये मैं तस्हीह कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं स्टोरी की जानिब। अब तक इंकशाफात जो सामने आए हैं उससे पता ये चल रहा है कि हुमैरा असगर अली की मैयत जो है, उनकी जो लाश है वो काफ़ी पुरानी है। उसके शवाहिद पुलिस ने इस तरह से हासिल किए हैं कि वहाँ पर उसके फ्लैट में जो डिलीवरी के ज़रिए से ऑनलाइन खाना मंगवाया गया था, उसके ऊपर भी जो डेट डली हुई थी वो भी अक्टूबर 2024 की थी, और पिछले को 3-4 माह से उसके कमरे की, उसके फ्लैट की बिजली भी काट दी गई थी। उसके अलावा वो 3-4 माह से रेंट भी पे नहीं कर रही थी, और जिसकी वजह से फ्लैट के मालिक ने FIR दर्ज करवाई। अदालती बैरफ पुलिस को लेकर वहां पहुंचती है। लकड़ी का दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर दाखिल होती है तो उनकी लाश जो है वो सामने आती है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करता चलूँ। मेरे नज़दीक हुमैरा असगर अली के 3 कातिल हैं। पहले नंबर पर उसके कातिल जो हैं उसके वालदैन हैं। भला कैसे? वो इसलिए कि वो पिछले 7 साल से तनहा कराची जैसे 2-2.5 करोड़ के शहर में रह रही है, और उसके वालदैन उसका पता तक नहीं लगाते। और फिर तकरीबन 1.5-2 माह, सोशल मीडिया की न्यूज़ के मुताबिक 6 माह, और पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वो तकरीबन 1-1.5 माह पुरानी लाश है। इसके वालदैन ने क्यों नहीं राब्ता किया? इसके 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, उन्होंने क्यों नहीं अपनी बहन से मुतल्लिक पता करने की कोशिश की? क्यों नहीं फैक्ट्स एंड फिगर तक पहुंचने की कोशिश की कि उनके साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा? फिर इससे बड़ी तकलीफ दे हरकत ये हुई कि जब पुलिस उनके वालिद और भाई से बात करती है कि आप अपनी बहन और बेटी का, उनकी जो मैयत है, उनकी जो लाश है वो तो वसूल करें, उन्होंने उनकी लाश तक वसूल करने से इनकार कर दिया। वैसे ये डूब मरने का मकाम है। वो भला कैसे? बेशक बेटी ने जितना मर्जी बड़ा जुर्म कर रखा हो, और ज्यादा से ज्यादा क्या जुर्म किया होगा? वालदैन उस बेटी को, हुमैरा असगर अली को, डॉक्टर बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे, या शोबे से हटकर किसी और फील्ड में ले जाना चाहते थे। अगर वो नहीं गई तो क्या ये इतना बड़ा क्राइम है कि उसकी मैयत तक को वसूल ना किया जाए? तो ये बहुत बड़ा जुर्म है फैमिली की तरफ से। दूसरे नंबर पर हुमैरा असगर अली के जो कातिल है ना, वो शोबिस इंडस्ट्री खुद है। मुख्तलिफ फिल्मों और ड्रामों के अंदर काम करने वाली एक्ट्रेस, मॉडल, जिसके पूरी मैक्सिमम फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से, छोटों से लेकर बड़ों तक लिंक्स हैं, उन्होंने भी इसका पता नहीं लगाया। वो कुछ अरसे से, कुछ महीनों से वो किराया तक पे नहीं कर रही थी। इतनी कसम पुरसी की हालत में वो जान दे देती है। उसके जो साथ वाले फ्लैट हैं वहां से पता चला है कि इसके फ्लैट से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की पीक पर पहुंच चुकी थी। और मैं समझता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री को अब भी होश के नाखन ले लेने चाहिए। एक ऐसी अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करें जो अपने तमाम लोगों के साथ राब्ते में रहे। अगर कोई तकलीफ में, अजियत में है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में है, तो उसके सोल्यूशन के लिए आगे बढ़े।
और तीसरे नंबर पर मेरे नजदीक जो तीसरा बड़ा कातिल है हुमैरा असगर अली का, वो है रियासत। रियासत ने बस टैक्स लेना है और रियासत के पास कोई दूसरा काम नहीं है। ना मेरे मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ है, ना कोई स्कूल काम का है, ना हॉस्पिटल काम का है। बस कीड़ों और मकोड़ों की तरह 24-25 करोड़ आवाम को ट्रीट किया जा रहा है, भेड़ और बकरियों की तरह हांका जा रहा है। मेरे मुल्क के बासियों का कोई वली वारस नहीं है। ये मुल्क सिर्फ अशराफिया का रहकर रह गया है। ये मेजर 3 कातिल हैं। कौन कौन से, फिर से सुन लें। पहले नंबर पर वालदैन, दूसरे नंबर पे शोबे से इंडस्ट्री और तीसरे नंबर पे रियासत। अल्लाह पाक इन तीनों को होश के नाखुन दे ताकि फिर से कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। विश यू गुड लक।